आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण इस तरीके से किया कि गणतंत्र की ताकत जो है वो और भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसी महान शख्सियत है जिसने इतना ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद जो देश का संविधान बनाया वह इस देश के सभी लोगों के लिए समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के लिए, इस देश के महान भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए जितना जरूरी है उससे भी कई गुना ज्यादा जो है वो इस बात के लिए कि यह देश किस प्रकार से और ज्यादा ताकतवर और महान बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व को अगर हम देखें, उनका जो कृतित्व है पूरे जीवन काल का अगर उसकी बात करें तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। मतलब पूरे संसार में घूम लो, ऐसा व्यक्तित्व जो है वो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्कॉलर नंबर वन, एक ग्रेट स्कॉलर, सिंबल ऑफ नॉलेज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 सालों के अपने इतिहास में स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनवाई जूरी के द्वारा, और उसने जो लिस्ट बनाई, लिस्ट बना करके जो निकाली, उसमें जो नंबर वन आए वह थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ही इज द ग्रेट स्कॉलर, स्कॉलर नंबर वन एंड सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वो दोनों अर्थशास्त्र में की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह उनकी किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर ही स्टेब्लिश किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाजशास्त्री हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश की सभी जातियों से संबंधित, धर्मों से संबंधित, समाज व्यवस्था से संबंधित पूरा डिटेल में अध्ययन किया और किताबें लिखी। उन्होंने किस प्रकार से यहाँ की जेनेसिस का जो स्टार्टिंग है उससे रिलेटेड बुक्स लिखी, उसका अध्ययन किया और पूरे समाज को एक महान भारत राष्ट्र का समाज बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए प्रयत्न किए, प्रयास किए, और इन सारी चीजों को उन्होंने संविधान के अंदर पिरोने की कोशिश की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान विधिवेता, एक बैरिस्टर थे। उन्होंने लॉ में डिग्री कर रखी थी, बैरिस्टर की डिग्री, और एक अच्छे जो है वह अधिवक्ता थे, विश्वस्तरीय अधिवक्ता। उन्होंने कई सारे केसेस लड़े और बहुत ख्याति प्राप्त की, और साथ ही जो विधिवेता होने का जो प्रमाण है वह है इस महान भारत राष्ट्र का ऐसा संविधान निर्माण करना जो पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक ऐसा संविधान जो युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में कारगर साबित होता है और इस देश को जो है वो मजबूत बनाने का काम करता है। एक ऐसे विधिवेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां पर हम बात करें बाबा साहब अंबेडकर की तो वह एक ऐसे कलम वाले योद्धा थे जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी, हजारों की तादाद में उनकी जो लिटरेचर है, कई शोध, रिसर्च, जर्नल्स, उनके जो पेपर्स जो थे वीकली, मंथली और डेली जो पेपर्स थे, उनमें उन्होंने जो लिखा वह अपने आप में एक लाजवाब चीज थी। उस जमाने में किसी भी प्रकार का जो प्रताड़ना थी, चाहे वह सरकार के द्वारा प्रताड़ित हो, चाहे समाज के उच्च वर्ग द्वारा प्रताड़ित हो, उस प्रताड़ना के खिलाफ एकमात्र योद्धा, कलम वाला योद्धा जिसने कलम कसाईयों की खाट खड़ी करके रख दी थी, वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे डॉक्टर थे जो छुआछूत की बीमारी इस देश के अंदर फैली हुई थी, उस छुआछूत की बीमारी को दूर करने वाले एकमात्र डॉक्टर, जिन्होंने उस बीमारी का इलाज करने के लिए 4-4 डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की और उसको जड़ मूल से समाप्त करने के लिए, जो कि जातिवाद का एक दंश था, जातिवाद वर्ण व्यवस्था का एक प्रमाण था, और वर्ण व्यवस्था जो थी ये मनुवाद का एक घृणित चेहरा है, और फिर उसका जो विकृत रूप है वह है जातिवाद, और जातिवाद का जो सबसे खतरनाक जो रिजल्ट है वह है छुआछूत।
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने छुआछूत का इलाज, इस देश की मानसिक बीमारी के रूप में जो छुआछूत भरी पड़ी थी उसका इलाज करने का काम किया। उसके लिए उन्होंने 4 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इंजीनियर हैं जो समय को शक्ति में और समृद्धि में कन्वर्ट करने वाले। कैसे किया इन्होंने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास समय था, उन्होंने उस सारा का सारा समय दिया शिक्षा अर्जित करने में। शिक्षा अर्जित करके उसको शक्ति में बदला और शक्ति में बदल करके उसको समाज की, देश की और मानवता की समृद्धि के लिए काम में लिया। इस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने समय को शक्ति और समृद्धि में बदलने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर इस देश की 90% आबादी जो थी, जो लगभग 2500 साल से सामाजिक गुलामी का जीवन जी रही थी, इस देश को आजाद करवाया अंग्रेजों से। उसके लिए कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हीं के समानांतर एक लड़ाई जो है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे, जो कि 2500 साल से सामाजिक गुलामी के रूप में 90% लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों को जो जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपदा का अधिकार नहीं था, जिनको किसी भी प्रकार का जो था वो केवल सेवा कर सकते थे उच्च वर्ग की, उससे निकाल करके उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया, तो वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारत की नारी के लिए साक्षात मुक्तिदाता थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नारियों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने, जब हिंदू कोड बिल लोकसभा में पारित किया हुआ था, इस देश की संसद में पेश हुआ, तो जब वो पारित नहीं हो पाया तो उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया और लड़ाई लड़ते रहे। और जब तक उसको टुकड़ों में हिंदू कोड बिल को लागू नहीं किया गया तब तक वो लगे रहे और उसको लागू करवा के और उस बिल को पारित करवा के कानून बनवा के ही दम लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जिन्होंने एक नारी को एक अछूत शूद्र के रूप में जानी जाती थी और उनको किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं था, उनको हक अधिकार दिलाने का जो काम किया वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, छुआछूत का उन्मूलन करने वाला कहा जाता है और एक ऐसा योद्धा कहा जाता है जो हिंदू धर्म की विभिन्न कुरीतियों, हिंदू धर्म की जो दमनकारी विशेषताएं थी उनसे लड़ने वाला एकमात्र योद्धा भी कहा जाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को, अपने एक ही जीवन काल के अंदर करोड़ों लोगों के पशुवत और नार के जीवन को एक इंसानी जीवन में बदलने का काम किया और उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, इस देश का ऐसा महान संविधान उन्होंने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर जो थे उन्होंने हर व्यक्ति का ध्यान रखा, हर स्थान में रहने वाले लोगों का ध्यान रखा, हर तरह की स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार यहाँ के देश के लोगों का ध्यान रखा। वह कहते थे कि यहाँ के लोग जो हैं उनसे देश बनता है और ये जो देश है वो लोगों के लिए किस प्रकार का शासन प्रशासन जो है वो बनाता है और यहाँ के लोगों की जो समृद्धि है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है, उनकी उन्नति और विकास किस प्रकार से होता है, ये मुख्य बात है। और इसके लिए उन्होंने जो संविधान निर्मित किया वो प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखते हुए निर्मित किया, उनकी समता, स्वतंत्रता और बंधुता का ध्यान रखते हुए निर्मित किया। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता का प्रबल पक्षधर जो है वह एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने इन सब चीजों पर काम किया और उसके लिए संविधान के अंदर सबको राइट्स दिए, अधिकार दिए और उनके कर्तव्य, उनकी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में उनके लिए जो निर्देश दिए वह काबिल तारीफ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने सच को खंगाल कर इस पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ा, धर्मों को पढ़ा, जातियों को पढ़ा, देशों को पढ़ा, ज्योग्राफी को, इतिहास को, सबको पढ़ा और पढ़कर के ये पता लगाया, सच को खंगाला और खंगाल करके एक ऐसे महान सपूत, इस देश के महान सपूत का पता लगाया जिसे इस देश की व्यवस्था ने बेदखल कर दिया था, जो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया को मार्ग जाता है, वह विश्वविख्यात है। उन्हीं की वजह से ये देश जो था एक जमाने में विश्व गुरु हुआ करता था। नालंदा और तक्षशिला के जो विश्वविद्यालय थे उनके बाद उनके बुद्धिज्म के आधार पर थे, लेकिन उनको इस देश के अंदर जो सम्मान नहीं मिल रहा था, ऐसे महान सपूत को
खंगाल करके सच को और यहाँ पर उनको स्टेब्लिश करने का काम किया और पुनः बुद्ध को इस देश के अंदर जो सम्मान दिलवाने का काम किया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनके बारे में बताते बताते कई किताबें लिखी जा सकती है और फिर भी उनकी विशेषताओं का वर्णन करना संभव नहीं है। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो इस देश में है, जिस प्रकार से बुद्ध को यहाँ की व्यवस्थाओं ने छुपाया, उनके ज्ञान को छुपाया, क्योंकि वो पूरी दुनिया को मार्ग दिखा रहे थे। पूरी दुनिया के लोग जो है उनके मार्ग पर चलकर उस दुनिया के कई सारे देश जैसे जापान है, अमेरिका है, थाईलैंड है, कोरिया है, ऐसे कई सारे देश जैसे चाइना है, ये देश जो है वो उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हमारे देश के लोग जो है वो जो ज्ञान था, जो मार्ग था, उस मार्ग से भटक करके अंधविश्वास और पाखंड में डूब गए थे, जिसके कारण ये देश बार बार गुलाम होता रहा। और आज भी स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि उस मार्ग का जो है वो अनुसरण करने की कोशिश नहीं की जा रही। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस के दिन आज हम बात करें एक ऐसा योद्धा जो यहाँ की 90% आजादी के लिए अकेला लड़ाई लड़ रहा था, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहा था। उस योद्धा के बारे में न तो यहाँ पर पढ़ाया जाता है और न ही उसको अपने मूल स्वरूप में जो है वह लोगों तक पहुंचाया जाता है। उनके बारे में जानकारी जो है वह अभी भी किसी न किसी रूप में अधूरी है। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि एक ऐसे महान सपूत को, जिस प्रकार से बुद्ध को यहाँ से उनके कृत्यों को, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो महानता थी, महान कार्य थे, उन सबको छुपाया गया, ठीक उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विराट व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनके द्वारा जो उदाहरण पेश किया गया है इस मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, उनको अभी तक सबके सामने नहीं लाया गया है। इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी है और जरूरत है कि बाबा साहब अंबेडकर को, इस देश को महान भारत राष्ट्र बनाने के लिए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और हम उन्हीं की तरह समय को शिक्षा में और शिक्षा को शक्ति में और शक्ति को समृद्धि में बदलकर इस देश को महान भारत राष्ट्र बना सकते हैं। और इस प्रकार कोई भी बन सकता है अगला अंबेडकर। जय भारत, जय भीम, धन्यवाद।